2025 की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि एमपी ने देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बनाई है। एमपी अजब भी है और गजब भी है। पीएम मोदी ने कहा एमपी में डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। साथ ही जो बड़ी बातें की, उन्होंने ये भी कहा कि किस वजह से आज जब वो देरी से पहुंचे 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स की वजह से उनका जो शेड्यूल था वो थोड़ा सा बदला। तो उन्होंने जो तमाम बातें, पीएम की बड़ी बातें, उन्होंने ये भी कहा कि भारत से बहुत आशाएं पूरे विश्व भर को है। ऐसे में एमपी विकास की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एमपी में निवेश की अपार संभावनाएं हैं, पीएम की बड़ी बातें। और उन्होंने ये भी कहा कि 3 बड़े क्षेत्रों में निवेश की गुंजाइश एमपी में है, जिसमें उन्होंने टेक्सटाइल का जिक्र किया, टूरिज्म का जिक्र किया और टेक्नोलॉजी का। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अपनी संबोधन में उन्होंने ये भी बातें की। साथ ही टेक्सटाइल से जुड़ी जो निवेश के संसाधन उपलब्ध है प्रदेश में, उनका भी उन्होंने जिक्र किया। भारत को सोलर पावर में सुपर पावर कहा गया है, ये भी कहा। साथ ही एमपी को मां नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त है, इसकी वजह से पर्यटन के क्षेत्र में एमपी बहुत तेजी से विकास कर रहा है और आने वाले समय में उसमें और भी ज्यादा बढ़ावा होगा। For Madhya Pradesh, an era of bold reforms and infinite possibilities. Making a historic milestone. 18 game-changing policies have been introduced together. Reshaping the states. इन्वेस्टर समिट से भोपाल की नई पहचान बनी है। सीएम भोपाल से इन्वेस्टर समिट में तमाम बड़े उद्योगपति, भारत के ही नहीं विदेशों से भी बड़े निवेशक पहुंचे हैं। 2 दिन का ये समिट है। नरेंद्र मोदी ने आज इसका शुभारंभ किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उन्होंने अपने संबोधन में ये भी कहा कि दुनिया भर में वैश्विक पहचान बनाने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश अपार संभावनाएं निवेश की एमपी में है। साथ ही ये भी कहा कि ये पल गौरव का क्षण है। नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आज भोपाल में दुनिया भर में नई वैश्विक पहचान बनाने भोपाल जा रहा है। ये क्षण भोपाल के लिए हमेशा यादगार रहेगा, ऐतिहासिक पल। सीएम मोहन यादव ने दुनिया के दर्जनों देशों से आए प्रतिनिधि मंडलों और निवेशकों को आज संबोधित किया और कहा एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की वजह से आज भोपाल की नई पहचान दुनिया भर में बनी है। और मेरा राजभवन से निकलने का समय। तो मध्य प्रदेश अपनी नीतियों और फ्रेंडली इकोसिस्टम पर लगातार काम कर रहा है और उसी के मद्देनजर ये संभव हुआ है। मध्य प्रदेश में विकसित भारत के लिए प्रतिबद्ध है। जब संभावनाओं का अनंत आकाश और आशाओं के लिए तैयार है एमपी। और आकाश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आकाश, लगातार उन तमाम बातों का जिक्र बंद से किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि निवेशकों के लिए क्या बेहतर ऑप्शंस मध्य प्रदेश में अगर वो सोचते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे अब इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है और जो बड़े डेलीगेट्स विदेश से आए हैं, जो बड़े निवेशक विदेशों से आए हैं, फिलहाल क्या रिस्पॉन्स उनका देखने को मिल रहा है? देखिए, तमाम जो निवेशक हैं उनसे B2B और B2G चर्चाएं चल रही हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो निवेश के अलग अलग क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को लेकर भी चर्चा हो रही है। निवेश के अलावा अगर हम पर्यटन की बात करें तो बहुत अधिक संभावनाएं मध्य प्रदेश में हैं। तो देखिए, द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, क्योंकि भारत का दिल है तो बड़ा होगा ही, और ये थीम सॉन्ग भी है। और हम आपको दिखाने जा रहे हैं एमपी टूरिज्म का डिजिटल टूरिज्म कैसे होता है। सबसे पहले जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो आप देखेंगे बाबा महाकाल की डिवाइन महाकाल का ये स्वरूप है। आप डिजिटली आप महाकाल के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जितने श्रृंगार बाबा महाकाल के अलग अलग बदलते हैं उसकी तस्वीर आपको यहाँ पर डिजिटली देखने को मिलेगी। और इसी तरीके से अलग अलग चीज़ें हैं, मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जो मध्य प्रदेश की विरासत है उसे यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। और इसके ठीक बगल आप देखेंगे बाटिक स्टूडियो है। ये बाटिक प्रिंट है, अपने आप में बहुत खास प्रिंट होता है, इसकी कलाकारी है। और यहाँ से जो प्रिंट है उसको आप बनते हुए भी देख सकते हैं कि कलाकार किस तरीके से इस बाटिक प्रिंट को बनाते हैं। और इसी तरह से सस्टेनेबल सोवियर्स हैं और तमाम अलग अलग जो स्टॉल्स हैं उनकी तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। जो देश विदेश से मेहमान यहाँ पर पहुँचे हैं वो मध्य प्रदेश का डिजिटल टूरिज्म कर सकते हैं। और बहुत अहम बात है, एक तस्वीर आपको मैं और दिखाता हूँ जो मध्य प्रदेश की खास जगहें हैं। मेरे सहयोगी राजू को मैं चाहूँगा उधर आए और ये
स्क्रीन दिखाएंगे जो मध्य प्रदेश की प्रमुख जगहें हैं जहां पे हम घूम सकते हैं, जैसे मांडू है, बुरहानपुर है, भीमबेटका, भोजपुर, सांची, चंदेरी, और यहाँ से आप सब कुछ समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे कहाँ पे क्या होता है। चलिए, हमें सांची देखना है तो हम सांची को टच करेंगे। तो देखिए, ये अगर सांची के फोटोज देखनी है आप तो गैलरी क्लिक करेंगे और सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं सिन्हा साहब मैम, सकीना शाह मैम। क्या है इस गैलरी में और कैसे लोग इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं? सर, एमपी का टूरिस्ट के लिए इंफॉर्मेशन है इसमें। आप पिक्चर्स देख सकते हैं इसमें, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये आपको यहाँ की पिक्चर्स दिख जाएंगी यहाँ पर। साथ में आपको इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अबाउट में जाके यहाँ पर आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। इस जगह की पूरी इन्फॉर्मेशन सांची में क्या है, इसी तरीके से जो एमपी के अलग अलग जगह हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं। मंदिर देख सकते हैं। अच्छा, मंदिर देखना है तो पिलग्रिम्स पर हम क्लिक करेंगे तो बड़े मंदिर जैसे उज्जैन आपने क्लिक कर दिया। जो हमारे विदेश के मेहमान या देश के मेहमान आ रहे हैं वो देख रहे हैं, उन्हें मजा आ रहा है? हाँ, वो काफ़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं। हाँ। काफ़ी पिक्चर्स देख रहे हैं। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने खुद भी ट्राई किया और देखा भी उन्होंने। काफ़ी अच्छा लगा उन्हें, ये थोड़ा यूनिक लगा था इसका। यूनिक, तो ये यूनिक बाकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी वो ले रहे हैं जी, एमपी के बारे में भी जानने की। यहाँ न सिर्फ आप तस्वीरें देख पाएंगे बल्कि इन्फॉर्मेशन भी पूरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इसके साथ ही ये है साउंड्स, जो साउंड थेरेपी हमने सुना था उसी तरीके का यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और अलग अलग तरीके के साउंड्स जो हैं उसे लोगों को बताया भी जा रहा है और उन्हें समझाया भी जा रहा है, उन्हें सुनाया भी जा रहा है। अभी मैम से मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, हालांकि आपको मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। मैम, बता सकती हैं आप क्या है, कैसे आप लोग बता रहे हैं लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग साउंड हीलिंग एंड वेलनेस की बात कर रहे हैं। हम सब समझते हैं कि साउंड हैज़ द पावर टू हील यू। ये आप देखें, ये हम लोगों के विशिष्ट यंत्र होते हैं जिनको हम लोग सिंगिंग बोल्स कहते हैं। आवाज़ आ रही, यू कैन हियर द साउंड। सो इनसे लगातार 432 हर्ट्ज़ की ध्वनि आ रही है और इसको जैसे ही टच करें बेटा, इसको टच करें, सो द मोमेंट वी टच साउंड गोज अवे। इसका मतलब सिंपल फिजिक्स, साउंड शरीर एब्जॉर्ब कर सकता है। इसीलिए जब आप मंदिर की घंटी सुनते हैं आपको अच्छा लगता है, आप शब्द सुनते हैं आपको अच्छा लगता है, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ वाइब्रेटिंग एंड इट हैज़ अ फ्रीक्वेंसी। ये वाले जो बर्तन ही बोलते हैं इसको, दीज आर कॉल्ड सिंगिंग बोल्स। ये जो बोल्स हैं ये विशिष्ट धातुओं से बने होते हैं। इनमें 7 धातु होती हैं: गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, मर्करी, जिंक एंड लेड। ये हैंडमेड होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी प्री डिफाइंड होती है। अब शरीर के अंदर लगभग 70% पानी होता है। अब आप ध्यान से इस बोल को देखें, जब मैं इसको प्ले करती हूँ तो आप देखें शरीर के अंदर पानी किस तरह से रेजोनेट हो रहा है। ये आप इमेजिन करें, जब 30 सेकेंड्स में इस तरह से वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो अगर आप ये थेरेपी 1 घंटे के लिए लेंगे तो ये शरीर के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं। ये थेरेपी क्या, यहाँ आप लोग थेरेपी भी दे रहे हैं क्या, या बता रहे हैं? यहाँ थेरेपी नहीं दे रहे हैं, थेरेपी का प्रमोशन कर रहे हैं। अगर आपको थेरेपी चाहिए तो आप ज़रूर संपर्क करें। यहाँ पे मैं मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से आई हूँ। विजर्ड ऑफ साउंड मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। बड़ा साउंड एक मैम दिख रहा है मुझे, मैं काफ़ी देर से सोच रहा था उसको मैं सुनूंगा, एक बार प्लीज़ आप बजाइएगा। तो ये साउंड थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट, आपने देखा किस तरीके से पानी में उबाल जैसा हमें दिखने लगा और कितना इफेक्ट ये हमारी बॉडी पर करता है, मैम बता रही थी। इसके बारे में जानते हैं। ये जो हम लोग बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसीज़ की, मैंने अभी आपसे बात की कि ऑर्गन्स की फ्रीक्वेंसी होती है। जब शरीर में परेशानी है तो हम उस पर्टिकुलर ऑर्गन की फ्रीक्वेंसी आपको देते हैं। ये जो है ये गॉन्ग्स कहलाते हैं। इनकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और इस गॉन्ग से लगभग हम लोग 5000 लोगों तक हीलिंग पहुंचा सकते हैं। ये अर्थ गॉन्ग कहलाती है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये पृथ्वी की फ्रीक्वेंसी है। आप इसकी साउंड सुन सकते हैं। और इसका एक स्ट्रोक होता है, वो आपको सुनाती हूँ, जिसे हम लोग सुनामी स्ट्रोक कहते हैं, बिकॉज दो साउंड्स आर वेरी लाउड। जब शरीर से आपको फिजिकल इमोशंस या ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करना होता है, साउंड बहुत यूज़फुल होती है। सो यू लिसन टू दीज साउंड्स।
इस तरह की बहुत, इसको पहले आवाज़, तो इस तरह की बहुत सारी ध्वनियाँ होती हैं जो मन मस्तिष्क पर काम करती हैं, जैसे ये ग्राउंडिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये अपने आप में बहुत खास है। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो साउंड थेरेपी को जी, अगर आकाश। जानते हैं तो जी। आप देखेंगे कि बहुत अद्भुत है जी। और बहुत जी। अद्भुत साउंड भी यहाँ पर है। जी, आकाश। इसके अलावा आकाश, आप पूरी उनके पास साउंड बहुत थेरेपी कुछ के है। बारे में जानकारी लीजिएगा। माफ कीजिए, हम आपको बीच में रोक रहे हैं। मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। फिलहाल